दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। दोस्तों, आज एक न्यूज़ आपके ज्ञापन को लेकर आई है और साथ में एक न्यूज़ में आपको ये बताने वाला हूं कि जो आपने हैशटैग चलाया है, आपकी फिर से काउंसलिंग शुरू की जाए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो मध्य प्रदेश पे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। अब हमें यहाँ पर जो सोशल मीडिया अभियान है उसे रोकना नहीं है और सशक्त बनाना है। जितने लोग इससे जुड़ सकें और डेली ट्वीट कर सकें, तो ये जो है मध्य प्रदेश में ट्रेंड में बना रहेगा। साथ में ऑल इंडिया की जो ट्रेंड है उसमें भी ये आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमें आगे करना है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब हम बात करें आपके ज्ञापन की, तो दोस्तों अधिकांशतः जिलों से ज्ञापन दिया जा चुका है और अब बहुत सी ज्ञापन में अलग अलग मांगे भी उठने लगी हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा जायज़ लगी। आज भी मैं ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूँ। हमारे सीपरी जिले के बदरवास से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम दिया गया है और उसमें 2 मांग विशेष की गई हैं दोस्तों, और ये मांग हमें आगे जो भी हम ज्ञापन देने वाले हैं उसमें शामिल करना ही करना है। पूरा मैटर मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये आज का न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर है और ग्वालियर सोमवार 13 जुलाई 2020 पेज नंबर 13 पे ये न्यूज़ निकली है। अब इसमें लिखा है, धीमी गति से चल रहे शिक्षक भर्ती के विरोध में मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा ज्ञापन। तो मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है दोस्तों, और अधिकांशतः जिलों से ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ये आपकी मुहिम है दोस्तों, इसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जमीनी स्तर पर हो और चाहे सोशल मीडिया पर हो, और इसमें कामयाबी मिल रही है। तो इस कामयाबी को बरकरार रखना है जब तक कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से शुरू ना हो जाए। अब इसमें क्या लिखा है, अभ्यर्थी बोले 2 वर्ष से चल रही है भर्ती प्रक्रिया, 3 सरकार बदलने के बाद भी नहीं हुई पूरी। तो ये अपने आप में सच्चाई है दोस्तों कि 2 वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। उसी को लेकर सब प्रयासरत हैं और यही है कि इतना टेंशन बना हुआ है कि कब वेरिफिकेशन होगा और कब ज्वाइनिंग होगी, क्या इस सत्र में ज्वाइनिंग हो पाएगी, ये मन में संशय बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप उन संशय में न उलझकर अपनी मांग नियम अनुसार रख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। सोशल मीडिया का यूज आप अच्छे से कर रहे हैं, ज्ञापन आप हर जिले से दे रहे हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जो है आपकी बातों से अवगत हो और लगातार मांग कर ही रहे हैं। इसमें आगे लिखा है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 में आयोजित की गई थी। इसके तहत 2019 में परीक्षा आयोजित हुई, परिणाम आई हुई भी एक अरसा बीत गया। इसके 6 माह बाद भी पास हुए अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए जा सके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए जा सके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए भी 3 दिन दोस्तों। तो उसमें भी आप जानते हो कि ऐसे नियम आ गए जिनसे कि बहुत से अभ्यर्थी जो थे बाहर होते चले गए या उन्हें होल्ड पर डाला गया। होल्ड का मतलब मैं आपको बार बार यही बताता हूं, और मतलब भी यही है कि आपका नियम क्लियर नहीं है, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, या तो ये सिलेक्टेड हो या फिर रिजेक्टेड हो। होल्ड का मतलब होता है कि वहाँ पर जो नियम है दोस्तों वो क्लियर नहीं है। तो ऐसे जो नियम क्लियर नहीं है उन्हें भी क्लियर किया जाए, जिससे कि जो होल्ड पर हैं वो होल्ड पर ना होकर कम से कम सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएं। एक उनके ऊपर जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि हमारा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता, उससे वो पार हो जाए। अब आगे लिखा है, सरकार बदलने के 100 दिन बाद भी विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जा सका है। तो ये भी सही है कि नई सरकार को बदलने के बाद 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं इतने दिनों में। इसके बाद शासन द्वारा 1 जुलाई को अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाना शुरू किया। अचानक 4 तारीख को वेरिफिकेशन ये कहकर बंद कर दिया गया कि अन्य राज्यों के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवागमन में परेशानी हो रही है। अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है आने जाने में, और जबकि आप मेरा कमेंट बॉक्स देखेंगे, जितनी भी मैंने वीडियो डाले, अधिकांशतः जो भी अदर राज्य वाले हैं वो ये कमेंट कर कर बार बार कह रहे हैं कि सर हमारा जहाँ पर वेरिफिकेशन होना था हम वहाँ पर 4 दिन पहले पहुँच गए थे, 3 दिन पहले पहुँच गए थे, और ऐसे प्रांत से आए हैं जहाँ पर कोरोना वायरस का जो खतरा है मध्य प्रदेश से अधिक था, फिर भी वो परमिशन लेके अपना प्राइवेट कोई भी वाहन करके कैसे न कैसे वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि जॉब सभी को चाहिए। और खासकर जब से लॉकडाउन हुआ है तो जॉब की अहमियत आप समझते हो दोस्तों। तो जॉब जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही अच्छा है, और जिनके नाम आ चुके हैं उन्हें ये लगता है कि बस हमारा वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, जिससे कि हम आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें। और जो लोग हैं, जो स्कूलों में स्टाफ की कमी की बात बार बार कही जाती है कि स्कूल में कर्मचारियों की कमी है, वो भी पूरी हो जाती है इससे दोस्तों।
क्योंकि यही कहा जाता है कि स्टाफ की कमी है, इसलिए जो बच्चों की पढ़ाई है वो बाधित होती है। तो वहाँ पर भी ये था कि इतनी कर्मचारियों की भर्ती हो जाती तो जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाती। और अभी एक सर्वे और मैं आपको बता दूं कि ये किया जा रहा है कि जो लोग कोरोना वायरस के चलते अपने घरों को वापस आए उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेंगे, तो जो अभी बच्चों की संख्या है उससे दोगुनी भी हो सकती है, ये संभावना बताई गई। तो कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है, आगे इसमें लिखिए। भाई कई अभ्यर्थी जो परीक्षा में फेल हो चुके हैं उन्हें द्वारा विभाग को फेक कॉल कर यह बताया जा रहा है कि उन्हें अन्य राज्यों से आने में असुविधा हो रही है। यहाँ पर एक संशय ये भी इसमें डाला गया है कि जो लोग फेल हो गए हैं या पात्रता में नहीं आ रहे हैं वो फेक कॉल करके ये कह रहे हैं कि हम अन्य राज्य के हैं और हम आवागमन के साधन जो नहीं है वो नहीं है, इसलिए आप इसको रोक दें दोस्तों। तो ये बात मुझे कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अधिकांशतः मेरे इस चैनल से वर्ग 3 वाले भी जुड़े हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं। उनमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में असफल हुए हैं, लेकिन वो इस असफलता से सीखकर वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मीन्स वो इन चीज़ों में नहीं उलझे कि भैया वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग हो रही है तो इसे रोकना हमारा एक मकसद बन जाए, नहीं। उन्होंने वर्ग 1 और वर्ग 2 से सीख ली कि हम वहाँ पर कैसे असफल हुए और अब हम वर्ग 3 में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो उस तैयारी में लग गए। और बहुत से लोग मेरे ऐसे संपर्क में हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हम वर्ग 1 और वर्ग 2 में हमें पता है कि हम क्यों असफल हुए, यानी कि उन्हें अपनी कमजोरी पता है, बस हम उसी पर वर्क कर रहे हैं। वर्ग 3 में तो आप देखना हम बहुत अच्छा स्कोर लाने वाले हैं और उनकी तैयारी लगातार जारी है। ऐसे लोगों को जॉब वर्ग 3 में 100% मिल जाएगी। लेकिन जो ये सोच कर बैठे हैं कि काश वर्ग 1 और वर्ग 2 स्थगित हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, उससे किसी को लाभ नहीं मिलना है। हाँ ये है कि दूसरे के जो पथ है उसमें आप कांटे बिछा रहे हो तो वो ठीक नहीं है, उन कांटे से भी वो निकली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतनी मुसीबतें आई, 4 मुसीबत आप भी खड़ी कर दोगे, कोई परेशानी नहीं है, उससे भी निकली जाएंगे। इसमें लिखा है अन्य राज्यों में आने जाने की असुविधा रही, ऐसे चलते अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक दिया जाए। इसके पास हुए अभ्यर्थियों के पास व्हाट्सएप पर चैट के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। फेक कॉल करने वालों की जानकारी लेकर उन्हें पर कार्रवाई कर शीघ्र ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इसे लेकर बदरवास में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक बात देख रहे हैं दोस्तों कि जो भी स्क्रीनशॉट है वो उन्होंने ले रखे हैं, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है फेक कॉल की गई है बहुत से लोगों के पास वो भी है। अब वो ये मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे ये जायज़ मांग लग रही है। हो सकता है बहुत से लोग इससे सहमत ना हो मेरी इस बात से, लेकिन ये बिल्कुल जायज़ मांग है। यदि कोई असुविधा हो रही है और जेन्युइन कैंडिडेट है वो कॉल करके अपनी बात रखता है, बहुत अच्छा है और रखना भी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दौड़ में है ही नहीं, जब वो ऐसी कॉल करते हैं तो मन को दुख जरूर होता है। तो ऐसे लोगों पर साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, डीपीआई को कार्रवाई करनी चाहिए और हर ज्ञापन में ये भी मांग करनी चाहिए कि जो भी फेक कॉल की गई है या जो भी स्क्रीनशॉट है आपके पास और वो किसने डाले हैं, क्या मकसद है, वो सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों पर नियम अनुसार कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि इनकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से बहुत से लोग सरवाइव कर गए। वो ठीक नहीं है। कौन लोग कहां से कैसे कैसे अपनी वेरिफिकेशन सेंटर पहुंचे थे वो सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि आप और मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। आप यदि उसी ज़िले में हैं और उसी ज़िले में आपको वेरिफिकेशन सेंटर मिल गया तो ईजी हो जाता है, लेकिन आप जिस ज़िले में हैं उससे करीबन बहुत दूर से कोई एक बहन ने कल कमेंट किया था कि सर मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई थी और महाराष्ट्र मुंबई से आने के बाद मुझे लौटना पड़ा। तो दोस्तों देखें लोगों को कितना प्रॉब्लम्स हुई, और वो लोग ये काम करें जो इसमें नहीं है तो और ज़्यादा दुख होता है। हालांकि मैं लक्की मानता हूं कि मेरे चैनल से सभी जेन्युइन लोग ही जुड़े हैं, आप जैसे ईमानदार लोग जुड़े हैं जो वर्ग 1 में क्वालिफाइड हुए हैं, वर्ग 1 के लिए प्रयास कर रहे हैं, वर्ग 2 के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिनके नंबर थोड़े कम रह गए हैं वो जनजाति विभाग की बाट हेर रहे हैं कि भैया जनजाति विभाग का जैसे कोई अपडेशन आ जाए उसमें हमारा हो जाएगा। 3rd नंबर के जो लोग हैं जो असफल रहे हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 में किसी भी कारण से, वो वर्ग 3 की तैयारी में पूरे मन से लगे हुए हैं, आधे अधूरे मन से नहीं, उनका कोर्स भी पूरा हो चुका है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, जैसे एक बहन है वो अक्सर वर्ग 2 में उन्होंने एग्जाम दिया था
ग्रेजुएशन किया था तो वो असफल रही वर्ग 2 में, तो वो वर्ग 3 में अभी उनका कोर्स पूरा हो चुका है और डेली पूछती हैं सर अब मैं आगे क्या पढूं, क्या मैं CTET के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हें हल करना शुरू कर दूं तो उससे मुझे लाभ मिलेगा। तो मैंने कहा जो CTET होता है उसका लेवल थोड़ा हाई होता है, आप उन्हें बिल्कुल हल कर सकती हैं उन क्वेश्चन पेपर को, आपको उससे भी लाभ मिलेगा। तो मीन्स उन्होंने वर्ग 3 की तैयारी पूरी कर ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, CTET में क्या नया है जो हम आपके वर्ग 3 से जोड़ सकते हैं उस पर वो वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर करते चले जा रहे हैं। अब ऐसे लोगों को कौन रोक सकता है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे और वर्ग 2 में जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक को नहीं दोहराएंगे, वर्ग 3 में जॉब मिल जाएगी। तो यही होता है सही तरीका, यहाँ पर नहीं कि हमारा नहीं हुआ तो किसी का क्यों होने दें, ये गलत तरीका है और मैं इसका कभी भी समर्थक रहा ही नहीं, ना समर्थन करूँगा। हाँ, यदि आपसे कोई गलती हुई है और आप उस चक्कर में फेल हुए हो तो उसे एक्सेप्ट कर लो। अब आप वर्ग 2 में देखोगे बहुत लोगों के अच्छे नंबर आए, कुछ सब्जेक्ट की पोस्टें कम हैं तो हम मुहिम चला रहे हैं कि पदों में वृद्धि की जाए, जितने पद हैं उससे ज़्यादा। तो उनका क्या हुआ कि उन्होंने मेहनत भी की, सब कुछ की, लेकिन पोस्टें कम आ गई। तो उनके लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि खुद किसी दौड़ में नहीं है और दूसरों के लिए कांटे बो रहे हैं, अतुल कुमार शर्मा के हिसाब से तो वो लोग ठीक नहीं है और डेफिनेटली उनका पता लगना चाहिए और कहाँ पर ये फेक कॉल की गई, किस नंबर से की गई। ये मैसेज जो हैं लगातार वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप पर, जिनके स्क्रीनशॉट लोगों ने लेके रख रखे हैं और बिल्कुल वो अब इस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो बिल्कुल जायज़ है, वो होना भी चाहिए। साथ में जो नियम अनक्लियर हैं दोस्तों, बहुत से नियम ऐसे हैं जो क्लियर नहीं है, वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इससे वो भाई बहन बाहर हो रहे हैं जो कि पात्र हैं और उनके नियम क्लियर ना हो गए तो वो होल्ड पे आ गए या फिर डिस्क्वालीफाइड हो गए। तो वो नियम यदि क्लियर हो गए तो डेफिनेटली बहुत से लोगों को वहाँ भी लाभ मिल जाएगा। तो ये मुझे आपसे ये भी अपील करनी है कि अब जो भी ज्ञापन दिया जाए उसमें ये ज़रूर आप मांग शामिल करें कि भैया ये कौन से लोग थे जिन्होंने फेक कॉल से या फेक स्क्रीनशॉट चलाकर और ऐसी गलत जानकारी दी जिससे कि सभी का एक तरह से कहूँ कि नुकसान ही हुआ, और ऐसे लोगों पर होनी भी चाहिए कार्रवाई, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी का आप जो प्रयास कर रहे हैं दोस्तों वो सराहनीय है, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो चाहे ज्ञापन के द्वारा हो, और आप देखें कि इसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ना मिलने की बात ही नहीं है। और हम लगातार प्रयास करते रहेंगे क्योंकि हर एक शिक्षक जो है अब वो एक टीम बन चुका है, एक ग्रुप बन चुका है, जिसकी एक ही डिमांड है कि नियम अनुसार हमारी फिर से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू किए जाएँ जिससे कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। तो आज की न्यूज़ ऐसी थी दोस्तों, आपके साथ शेयर करनी थी और मुझे लगा कि ये बात आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो रहा है जिसके हमें बिल्कुल अपने ज्ञापन में शामिल करना चाहिए। तो जो भी ज्ञापन दे रहे हैं उनको दिल से थैंक्स, जो भी बदरवास की टीम है उन्हें दिल से थैंक्स, आपने बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया है जिसकी मैं जितनी भी थैंक्स बोलूँ, जितनी भी प्रशंसा करूँ कम है। और जितने भी हमारे जो भाई बहन हैं जो ज्ञापन दे रहे हैं उन्हें दिल से थैंक्स है, सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको कितना थैंक्स बोलूं, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिसके लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि थैंक्स एक बहुत छोटी चीज़ लगती है उसके सामने दोस्तों। और सबकी जो नींद है वो इसी चक्कर में, इसी चिंता से उड़ी हुई है और ये हो जाना चाहिए दोस्तों, आपकी ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। मेरा तो एक ही मकसद है कि जो लिस्ट में जिनके भी नाम आए हैं जो वहाँ पर तो फिर से वेरिफिकेशन होना चाहिए, और जिनके वेरिफिकेशन हो चुके हैं उन्हें तो खैर ये है कि एक्सेप्ट मिल चुका है, तो आगे चल के उनका सब ज्वाइनिंग ही होनी है। और फिर जो भी नियम बदलते हैं, जो भी अपडेट होते हैं अच्छे के लिए आपके नियम, क्योंकि बहुत से लोग बाहर हो रहे हैं, होल्ड पे डाले जा रहे हैं, तो नियम क्लियर हो जाएंगे तो उनका भी क्लियर हो जाएगा कि वो सिलेक्टेड लिस्ट में किस हिसाब से आते हैं, उस हिसाब से तो जो चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द हो जाएं, उसी में सबको लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।